हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका यूज़ करके आप बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। उसका नाम है बिटर गार्ड। आप सभी को पता होगा बिटर गार्ड का मतलब होता है करेला। करेला कड़वा तो होता है लेकिन इसके मतलब जो है टेस्ट भले ही अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आप अपने अंदर से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। करेला कड़वा भी नहीं लगेगा अगर आप कुछ उसको अलग तरीके से बनाएंगे। अलग तरीके से बनाने का मतलब ये है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्याज को ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्याज क्या करता है, उस करेले के कड़वेपन को कम कर देता है। बाकी ये नहीं कि हम करेले के कड़वेपन को कम करने के लिए उसे हम नमक में भिगो कर रख दें थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर उसके अंदर का कड़वापन हट गया तो समझ लीजिए उसके अंदर की प्रोटीन हट जाती है। उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब हट जाते हैं और उसको आप यूज़ करते हैं तो समझ लीजिए उसके आधे से ज़्यादा बेनिफिट्स तो हट चुके हैं। इसीलिए आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्याज को ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, प्याज क्या करता है, करेले के कड़वेपन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे करेला खाने में बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है। जितना हमें लगता है कि वो कड़वा होगा, करेला उतना भी कड़वा नहीं होता है। तो उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। जब भी करेले का सीजन हो कोशिश करिए, मतलब जिस भी चीज़ का सीजन चल रहा हो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा उसी सीजनल फ्रूट्स का यूज़ करिए, चाहे वेजिटेबल्स का यूज़ करिए। मतलब सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। ये नहीं है कि हमें गर्मी में अगर कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, गोभी नहीं मिल रही, तो हम गर्मी में गोभी खाने की कोशिश करेंगे। जब भी गोभी का सीजन हो तब हम उसका यूज़ करें, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल को बनाए गए हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें भी प्रिपेयर किया गया है कि हम इस सीजन में से खाएंगे, ये चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी। उसी तरीके से करेला होता है। अगर आप करेले का यूज़ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिन्हें आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि करेले के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अगर इसमें से किसी को भी करेला बहुत अच्छा लगता है तो आप उसका जूस बनाकर हर दिन पीजिए, नहीं तो जब भी इसका सीजन हो आप हर दिन या फिर दिन में एक बार कोशिश करिए कि हमें करेले की सब्जी खानी ही खानी है। जैसे कि इसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी, ये कड़वा होता है, ए भी होता है, के भी पाया जाता है, और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जस्ट लाइक अ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो इतने सारे मिनरल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सोचिए अगर हम करेले का यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। सबसे पहला इसका बेनिफिट जो है वो है डायबिटीज़, क्योंकि ये कड़वा है, इसका कोई वैसा टेस्ट तो है नहीं कि सुगरी टेस्ट है, कोई डायबिटिक पेशेंट इसे नहीं खा सकते। तो जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो मतलब अपने डायबिटीज़ के समय करेले का यूज़ करते हैं तो मेन डायबिटीज़ में क्या होता है, आपके अंदर ग्लूकोज के नंबर बढ़ गए हैं, तो उन्हें क्या करेगा, वो ग्लूकोज के नंबर को डिक्रीज करेगा। इंसुलिन की जो प्रिपरेशन नहीं हो रही है, इंसुलिन जो सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, पैंक्रियाज नहीं सिक्रीट कर पा रहा, उसके सिक्रीशन को फास्ट करता है, एब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए करेला बहुत अच्छा होता है। इसमें जो भी वीडियो सुन रहा, अगर उसके रिलेटिव्स में, उसके घर में ही कोई भी डायबिटिक, खुद ही वो डायबिटिक पेशेंट हो, तो आज से ही आप करेले का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तब देखिए आपका कितनी जल्दी मतलब जो है डायबिटिक लेवल कितनी जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट है वो है LDL। आप सभी को पता होगा ये दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड और एक बैड। गुड क्या होता है, HDL, बैड क्या होता है, LDL। तो करेला क्या करेगा, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये जब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो उसका मतलब हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, और ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी मदद करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक के चांसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। देखिए अगर आपका खून साफ सुथरा है, बॉडी आपकी एक्टिव है और आप एकदम मतलब आपकी लाइफ स्टाइल एकदम बिंदास है, एकदम एक्टिव है, तो हार्ट अटैक के चांसेस एकदम ही कम रहते हैं, जीरो रहते हैं। कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है अगर आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत हेल्दी है, आपका बैलेंस डाइट भी बहुत हेल्दी है, तो आपको कभी भी लाइफ में हार्ट अटैक नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हर किसी को एक समय पे आते आते हार्ट अटैक आ जाएगा,
ये कोई वैसी खाने वाली चीज़ नहीं आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हार्ट अटैक को आप खुद ही प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, करेले का अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करके रखता है, उसे रिड्यूस करता है और आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है जिनका ब्लड शुगर, वही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वाले भी जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है वो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आप करेले का यूज़ करते हैं तो आपके अंदर जो है पैथोजन से फाइटिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप इजीली, हमारी बॉडी पैथोजन से फाइट कर सकती है। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो अगर कोई बीमारी हो रही है तो अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, तो कोई बीमारी होगी हम उसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हम उस डिजीज से जल्दी रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर आप करेले का यूज़ करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगला बेनिफिट ये है जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ गया है, वो यूरिक एसिड को कम करने के लिए भी करेले का यूज़ कर सकते हैं। उनका यूरिक एसिड भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ सकता। अगर आपको नहीं पता है कि यूरिक एसिड क्या होता है, मेरे इसी चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो है, आप चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड क्या होता है। नेक्स्ट है कैंसर। कोई भी कैंसर के पेशेंट जिन्हें कैंसर हुआ भी नहीं है, या इन केस अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कभी कैंसर ना, उसके लिए आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए। डेली की रूटीन में हेल्दी वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड्स का यूज़ करिए, ये सब बीमारियां ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी। तो कैंसर होने के चांसेस को भी करेला कम कर देता है। अगला है वो है आई विजन। जिसकी आंखें कमजोर है, जिन्हें कम दिखाई देता है, वो भी करेले का यूज करके अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। और जिन्हें रात में धुंधला दिखाई देता है, जिन्हें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, वो भी करेले का यूज कर सकते हैं। उनकी आंखों के लिए वो बहुत अच्छा होगा। अगला बेनिफिट ये है कि हमारे गट के लिए, ये हमारा गट रीजन जो है इसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप करेले का यूज करते हैं तो आपके गट में, जो माउथ में बैक्टीरिया है या कोई भी चीज़ है जो खाने को नहीं सही से डाइजेस्ट करने देती है या बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, वो उसे क्या कर देता है, किल कर देता है। मतलब बैड बैक्टीरिया को किल करेगा, गुड बैक्टीरिया के नंबर्स को इंक्रीज कर देता है। अगला बेनिफिट है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप करेले का यूज करते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और करेले का यूज करके आप कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। करेला इतना ज्यादा बेनिफिट होता है। बहुत ज्यादा ऑयली नहीं बनाना है, एकदम सिंपल सी नॉर्मल सी सब्जी बनानी है। करेले और प्याज को ही ऐड करके और तेल को डाल के आप सब्जी बनाइए, खाने में भी टेस्टी होगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और साथ साथ में इसके बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लास्ट ये है कि हमारे लीवर के लिए अच्छा होता है। जैसे जिन्हें फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती, सबसे पहले अगर आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको 2 ही चीज पीने के लिए सबसे पहले कहता है। एक तो आपको कहेगा बीटरूट का जूस पीजिए, चुकंदर का। दूसरी चीज कहेगा आप करेले का जूस पीजिए और मे भी उसमें वो लौकी का जूस भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये 3 ऐसे हेल्दी जूस होते हैं जिनका अगर हम, मतलब जैसे कि अगर हमने डिसाइड कर लिया मंडे को हम बीटरूट जूस पियेंगे, ट्यूसडे को हम जो है लौकी का जूस पियेंगे, थर्सडे को हम वेडनेसडे को हम करेले का जूस पियेंगे। ऐसे अगर आपने डिसाइड कर लिया तो इससे क्या होगा, आपको अलग अलग जूसेस से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे और साथ साथ में उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि किसी भी फ्रूट्स, किसी भी वेजिटेबल्स के एक ही बेनिफिट्स नहीं होते, सब जगह अलग अलग काम आते हैं। तो अगर आप अलग अलग प्रकार के जूसेस का यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये करेला क्या करता है, जिन्हें भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, वीडियो सुन रहा है तो केयरफुली सुनिए कि अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, आज से आप अपने डेली की रूटीन में 1 ग्लास करेले के जूस को ऐड करिए। आप ऑटोमेटिक अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं और जल्द ही फैटी लिवर की प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार डॉक्टर ने बता दिया कि आपको फैटी लिवर है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर किया, चलो ठीक है वो तो एक समय बाद सही हो जाएगा, नहीं सही होगा। वो धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने फैटी लिवर को खुद ही नहीं रिकवर कर सकते। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो पहले तो हमारी बॉडी उसे रिकवर करने की पूरी कोशिश करती है। जब रिकवर नहीं हो पाता है तब क्या होता है, हम डॉक्टर को दिखाते, तब पेन होता है तो हमें पता चलता है फैटी लिवर है।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाना छोड़ना पड़ता है अगर हम फैटी लिवर को ठीक करना चाहते हैं। फैटी लिवर को ही नहीं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, अगर उन सभी बीमारियों से आप खुद को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो जितनी भी लाइफ स्टाइल, जितनी भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आप एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फिट रख पाएंगे और हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट करके हम उसका रिप्लाई देंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना हर किसी के पास, ताकि जो है ये वीडियो हर किसी तक पहुंच जाए। छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है इंसान को क्या करेगी, हेल्दी बना देगी, फिट बना देगी और हर बीमारी से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।